आज का सवाल है कि सूर्य पर्वत पर मछली के चिन्ह से क्या लाभ होता है? भाई देखो, सूर्य पर्वत पर मछली का जो चिन्ह है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हमारी हाथ की जो रेखाएं हैं उसमें सूर्य पर्वत कहाँ है। तो ये जो उंगली जो दिख रही है, दिख रहा है, ये वाली उंगली, इसको सूर्य पर्वत कहते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो डिजाइन है, दिख रहा है, यहाँ पर क्या होगा, अरे उधर से, तो उसमें क्या होगा कि आपके बहुत ही बारीक मछली का चिन्ह आपको दिखाई देगा। तो उसकी डिजाइन क्या होगी, मतलब जैसे मछली की डिजाइन होती है ना, हाँ, वैसी मछली की डिजाइन होगी। आ रही बात समझ में? उसमें पीछे पूंछ की आकृति होगी और बाकायदा उसमें मतलब जो मुंह उसका वो बना हुआ होगा। अब किसी के तो मछली का निशान होता छोटा, किसी को होता बड़ा। तो बहुत ही आराम से आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं देगी। आप मेरी तरफ देखो, बराबर। तो इसमें क्या होता है कि जो मछली का जो निशान है, ये सूर्य पर्वत पर जिसको मछली का निशान दिखाई देगा, तो वो क्या करता है कि बंदे को धन देता है, पैसे भी। जैसे छोटी मछली बनी हुई इतनी सी, तो उसको पैसा कम मिलेगा। जैसे मान लो 50,000 इनकम है, 1 लाख इनकम है। लेकिन जिसकी मछली बड़ी है, ठीक है, मतलब इतनी बड़ी आ गई, इतनी बड़ी, या फिर पूरे मतलब पर्वत पर इतनी बड़ी मछली आ गई, समझ में आ गई बात? तो उसको बंदे को यूँ समझो कि लंबा चौड़ा कारोबार, यानी कि 1 करोड़ रुपया महीना मिलेगा, या फिर हो सकता है कि 5 करोड़ महीना, या फिर हो सकता है कि मान लो 50 करोड़ महीना, ऐसा मिलता है। मतलब बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार होता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी बंदे के बहुत अच्छे काम किए हुए हैं पिछले जन्म के, या फिर किसी बंदे ने इस जन्म में बहुत अच्छे काम किए, कोई भी हो, लड़का हो चाहे लड़की, उसका राइट हैंड देखो, तो राइट हैंड में इस पर्वत पर वो दिखाई देगी, ठीक है। और जो हमारा लेफ्ट हैंड है, उसमें भी ये जो सूर्य की जो उंगली है, इसमें आप देख सकते हो बहुत बारीक लाइन होती है और वो मिक्स होती है, मिली होती है लाइन, तो एकदम मछली का डिजाइन बनता है उसमें। तो वो पैसा देती है। तो वो हमारे जो कर्म किए हुए उसके अनुसार हमें वो प्राप्त होती है, फल है वो, जिसके कहते हैं ना वो कर्मों का फल। तो ये कर्मों का फल है, तो ये डिजाइन बनती है। अगला सवाल होता है, अगला सवाल है, शनि पर्वत पर मछली का चिन्ह से क्या लाभ होता है? शनि पर्वत पर देखो, अगर मछली का चिन्ह आता है तो सबसे पहले तो शनि को जानना जरूरी है, शनि कहाँ पे है। तो हमारी ये जो उंगली है, ये वाली, ये शनि की उंगली है और ये इसका घर है, ठीक है, ये इसका घर बना। इस हाथ मतलब ये जो घर बना हुआ है, यहाँ पर अगर कल को मछली का डिजाइन बना हुआ है, तो वो बंदा न्याय का देवता माना जाता है। कोई भी हो, लड़का हो से लड़की, तो उसको मतलब न्यायप्रिय आदमी, हाँ। तो हो सकता है कि ऐसा कल को भाई मान लो जज बन जाए फ्यूचर में, तो ये धन नहीं देती, धन नहीं दी। और दूसरा ऐसा मतलब लिखा हुआ है हस्तरेखा में कि वो बंदा क्या है कि मतलब जैसे बोलते हैं फ्यूचर देख सकता है किसी का भी, हाँ, फ्यूचर का जानकार होता है, उसको नॉलेज होता है ऐसा बंदे को, मतलब ऐसी पावर होती है उसके पास, कोई शक्ति ऐसी हो जो उसको, कोई बोलते हैं ना गॉड गिफ्ट मिली हुई हो, हारी बात सुन। तो ऐसा मतलब कोई रेयर पर्सन होता है, क्योंकि सबके हाथ पे इस तरह का साइन नहीं होता, कोई जोई के हाथ पे होता है। और इसमें जैसे मान लो अगर 1 से ज्यादा है मछली बनी हुई शनि पर्वत पर, 1 से ज्यादा बनी हुई मछली,
तो वो तो बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं विद्वान, विद्वान जैसे बहुत बड़ा ज्ञानी, ऐसा माना जाता है। तो अगर जैसे कल को आप शादी कर रहे हो और आपकी सोच है यार मेरे को तो ज्ञानी चाहिए, लड़का हो लड़की हो किसी की आप शादी कर रहे हो, ठीक है भाई, आप संबंध जोड़ते हो, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले उसका हाथ देख लो। हाथ में अगर इस तरह का साइन है तो आंख बंद करके वो शादी करो, वो शादी टिकेगी, क्योंकि वो बंदा न्यायप्रिय है। भाई जैसे किसी लड़की के हाथ पर भी इस तरह का साइन है तो वो लड़की क्या करेगी, न्याय करेगी और विद्वान होगी। तो ऐसा नहीं कि वो मछली सिर्फ लड़के के हाथ पर ही होगी, लड़की के हाथ पर नहीं होगी, वो तो किसी के हाथ पर हो सकती है। भाई भगवान ने बनाया है कर्म का खेल, तो कर्म के अनुसार वो बनती है। न्याय का प्रतीक, न्याय का प्रतीक है, विद्वान होने का प्रतीक है ये, कि बंदा बहुत बड़ा विद्वान है, ऐसा है। तीसरा सवाल बताओ। ये सवाल है, गुरु पर्वत पर मछली का निशान से क्या लाभ है? गुरु पर्वत पर अगर मछली का निशान है तो वो भी आपके ज्ञान से संबंधित है, ये पैसा नहीं देती। अब जैसे मान लो कोई टीचिंग में चला गया, फिजिक्स का बहुत बड़ा ज्ञाता है, ठीक है, फिजिक्स है, मैथ है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है, तो हमें ये देखना है कि गुरु पर्वत कहाँ पे है। तो ये हमारी जो उंगली है, ये वाली फर्स्ट उंगली, तो इसको कहते हैं गुरु पर्वत, ये इसका घर है, ठीक है। तो इस घर पे बहुत बारीक लाइन होती है, ठीक है, मछली के हाँ, मछली का चिन्ह होता है, रेयर होता है, कोई जोई के मिलता है। तो ये भी क्या है, ज्ञान का प्रतीक है कि जिसके हाथ पर इस भाग पर अगर बनी हुई है मछली तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा ज्ञानी है। हो सकता है कल को वो टीचिंग में जाए या फिर वो ऐसी फील्ड चुने जहाँ ज्ञान देना है, हमें सिर्फ करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, बस ज्ञान देना, बस। अब जैसे मान लो वो और कुछ बन गया, ये कोई जरूरी नहीं कि वो कोई टीचिंग में ही जाए। जैसे मान लो किसी ने भाई गाड़ियों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और गाड़ियों पर ज्ञान जाना चालू कर दिया, अब वो बंदा गाड़ी पर ज्ञान दे रहा कंटिन्यू, हाँ, तो वो कोई जरूरी नहीं, ज्ञान किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट में वो बंदा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो मछली है जो यहाँ पे आती है ज्ञान की, तो वो ज्ञान का प्रतीक है, पैसा नहीं देती। हाँ, उस ज्ञान से हमें पैसे मिले वो अलग बात है, कितना कमाना। हाँ, अब जैसे मान लो भाई किसी को ऐसा ज्ञान हो गया कि भाई धरती के ऐसे ऐसे कोई भाग में कोई कुछ भी मतलब है गड़ा हुआ, तो वो भी एक प्रकार का ज्ञान ही, लेकिन वो गुप्त ज्ञान है, सबके पास नहीं होता। तो वो बता सकता है कि अरे यार फलानी जगह ऐसी कोई चीज़ है छुपी हुई, तो ये भी एक प्रकार का ज्ञान है, लेकिन ये दुर्लभ ज्ञान है, हर कोई थोड़ा बता सकता है, हर कोई थोड़ा बता सकता है जमीन के अंदर क्या है, कोई जो बता सकता है यार फलानी जमीन के अंदर ऐसा है, तो कोई रेयर पर्सन होता है। बाकी सामान्य जो ज्ञान है तो वो भी मतलब क्या है कि एक बहुत मतलब अच्छा निशान है ये, कोई जो कि मतलब जो होता है ना बंदा, उसके इस गुरु भाग पर मछली का चिन्ह होता है और इसका मतलब फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। अगला सवाल होता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध पर्वत पर मछली के निशान से क्या लाभ मिलता है? बुद्ध पर्वत पर मछली का निशान, बुद्ध पर्वत क्या है कि हमारे ज्ञान का प्रतीक है। सबसे पहले तो देखो बुद्ध पर्वत होता कहाँ है, ये जो हमारी उंगली है, इस उंगली के नीचे वाला भाग, इसको बुद्ध का पर्वत कहते हैं, ठीक है। इस बुद्ध के पर्वत पर बहुत बारीक सी छोटी सी मछली का निशान हो सकता है, कोई भी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके हाथ पर इस तरह का निशान हो सकता है। ये मछली का निशान बंदी का जो ज्ञान है उसका प्रतीक है कि इस बंदे के पास बहुत तगड़ा ज्ञान है, किसी भी फील्ड में लिया उसने। और दूसरा ये क्या करती है कि जो व्यापार होता है, कई जो व्यापारी भाई हैं उनके हाथ पर इस तरह का साइन होता है, तो वो उस व्यापार से अनाप शनाप पैसा कमाते हैं। तो ये जो मछली का निशान है ये पैसा तो देती नहीं,
ये सिर्फ इतना ही दिखाती है कि हाँ भाई इस बंदे के पास ऐसा व्यापार है और महीने के 5 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, 20 लाख कमा रहा है, ठीक है, 50 लाख कमा सकता है। कमा रहा है। तो ये क्या है कि ज्ञान का प्रतीक, व्यापार का प्रतीक है। अगला सवाल पर, चंद्र पर्वत पर मछली के निशान से क्या फायदा होता है? चंद्र पर्वत हमारा ये वाला जो भाग, ये वाला, ये चंद्रमा है। इसको कहते हैं चंद्र पर्वत। ये आदमी की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। अगर इस भाग पर मछली का डिजाइन है तो वो बहुत ही ज्यादा शांत और अनुकूल आदमी है, ठीक है। तो ऐसे आदमी से कल को कोई शादी करता भी है तो सीधी सी बात है उसकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है। पहला लाभ तो ये दिखाई देगा। दूसरा लाभ ये दिखाई देगा कि ये जो मछली का निशान है ये उसको क्या करेगी, घुमाएगी। अब जैसे मान लो कोई व्यापार है और उसका काफी दूरी में फैला हुआ है, तो वो आज बाइक स्टार्ट करेगा, 2 घंटे बाद पहुंचेगा कोई भी जहाँ माल दिया है वहां पे, फिर वहां से तीसरी जगह जाएगा, फिर बाइक चालू करेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये कि वो घूमने फिरने का काम है। तो ये मछली अच्छा घूमने में भी उसको ऐसा नहीं है कि यार अरे कहाँ फंस गए, उसको मजा आएगा घूमने में, अंदर से फील होगा कि यार मेरे को मजा आ रहा है घूमने में। ऐसा नहीं है कि मेरे को यार बंदिश वाला काम, ऐसा नहीं, मजा आएगा उसको। तो वो मजे का जो निशान है वो घूमने से जुड़ा हुआ है। और कई कई ऐसे भी हैं व्यापारी जिनका विदेश में होता है, यानी कि हो सकता है कि ये कुछ जरूरी नहीं है कि वो आसपास में घुमाए, विदेश भी जा सकता है। आ रही बात सुनने? तो कहने का मतलब ये है कि वो आपने पूछा, तो कहने का मतलब ये है कि वो मतलब जो मछली का निशान है वो 2 चीजों का प्रतीक है। एक तो उसकी बंदे की मानसिक स्थिति अच्छी, वो ज्यादा अच्छी है। दूसरा वो जो बंदा है, कोई भी है, लड़का हो लड़की हो, ठीक है, तो उसमें क्या दर्शाता है कि उसका घूमने फिरने का काम ही रहेगा ज्यादा। अब जैसे एक पैर उसका इंडिया में है तो दूसरा पैर उसका विदेश में है, ऐसा है। अगला सवाल बताओ क्या? कहने का मतलब ये है कि मछली का निशान जो है हाँ, हमें उन्नति की ओर ले जाता है। उन्नति की मतलब ये देखो बंदे का कर्म कैसा है, इस जन्म का अगले जन्म का कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे हाथ में मछली का निशान आता है। कि ऐसे तो कोई पड़े पड़े अब आएगा नहीं, आप काम ही नहीं करोगे, आप पड़े रहोगे 365 दिन, तो मछली का निशान नहीं आएगा, 1% नहीं आएगा। तो कर्म के अनुसार ही आता है। अब जैसे मेरे हाथ पर भी है, आपके हाथ पर भी है, लेकिन वो बहुत बारीक होती है, देखनी पड़ती है। तब वो उसमें 4-5 फोटो खींचते हैं, तब उसमें वो बहुत बारीक जूम करके देखना पड़ता है, दिखाई देती है। अगला सवाल देखो क्या है। अरे उसमें लिखा हुआ है शुक्र पर्वत पर मछली के निशान से क्या लाभ है? शुक्र पर्वत पर देखो मछली का निशान, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है शुक्र पर्वत होता कहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो हमारा भाग है ये वाला, इसको कहते हैं शुक्र पर्वत। तो इस पर्वत पर बहुत बारीक फिश साइन होती है, मछली का निशान। तो हस्तरेखा का विज्ञान ये कहता है जिसके शुक्र पर्वत पर मछली का निशान है वो बंदा राजा की तरह जिंदगी जीता है, राजा की जिंदगी। अब राजा को देखो आप, बड़े बड़े अंडर में लोग रहते हैं, सब उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। हाँ सर क्या काम करना है, हाँ सर आप बताइए क्या काम करना है, हाँ सर बताइए क्या काम करना है, ठीक है। तो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके हाथ पर यहाँ देखना अगर ऐसा निशान है तो वो राजा की जिंदगी जिएगा, यानी कि बड़े बड़े होटल में स्टे करेगा। हाँ, और हो सकता है कि चांदी के गिलास में पानी पिए हैं, जो चांदी की प्लेट है उसमें खाना खाए हैं,
आ रही बात समझ में? और या फिर ये हो सकता है कि जैसे मान लो एकदम बोलते हैं ना, मतलब लग्जरी लाइफ जिसको बोलते हैं, आ रही बात समझ में? लग्जरी लाइफ, तो इस तरह की लग्जरी लाइफ वो जीतता है। तो ये जो साइन आता है ना, तो ये भी कर्मानुसार ही आता है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा 365 दिन पड़ा है, काम कुछ करता नहीं, बोले बोले कोई काम के ना काज के दुश्मना ना नाच के, ठीक है, तो ऐसे पड़ा रहता है, तो फिर उसके जेब में पैसा नहीं आएगा, उसके हाथ में इस तरह का साइन नहीं आता। ये साइन उसी के हाथ में आता है जो उस तरह का कर्मशील है, जो कर्म करता है, जो मेहनत करता है, ईमानदारी से अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है जीवन में, उसी के आस तो उसी के हाथ में यहाँ पर साइन आता है, ठीक है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि एक ही मछली का निशान हो, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, हो सकता है 5 भी हो सकती है, और कोई गिनती नहीं है, 10 भी हो सकती है, ऐसा है। अगला बताओ सवाल। मंगल ग्रह पर मछली के चिन्ह के क्या क्या लाभ हैं? मंगल पर्वत पर देखो मछली का निशान हमें अलग अलग तरह के फायदे हैं। मंगल एक नहीं 2 प्रकार के हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी, मंगल होता कहाँ से? हमारा ये जो भाग है, ठीक है, दिख रहा है, ये जो भाग है इसको मंगल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मछली का निशान है तो वो साहस का प्रतीक है, ठीक है, यानी कि बंदे में स्टेमिना बहुत ज़्यादा है, यानी कि शक्तिशाली आदमी है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई जिम गया वहाँ बॉडी बना ली तो वो शक्तिशाली माना जाएगा। हो सकता है किसी के पास बुद्धि की पावर हो, सारी बात सुन, फिजिकल बॉडी की ताकत वो अलग चीज है, हो सकता है किसी की बुद्धि की पावर हो, ठीक है। तो यहाँ जो ये तो हो गया अंदर वाला मंगल, ठीक है, ये जो है ना ये तो हो गया अंदर वाला मंगल। अब एक दूसरा है वो बाहर का मंगल है, वो यहाँ पे है, दिख रहा है, ये यहाँ पर जो बाहर का मंगल है, यहाँ अगर किसी को मछली का निशान दिखाई दे, 1 2 3 4 कितनी भी छोटी छोटी मछली के छोटे छोटे बहुत बारीक निशान होते हैं जो कैमरा जूम करके तब वो दिखाई देती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो बाहर वाला जो है ना मंगल, ये उस बंदे को जमीन देगा, ठीक है। और हाँ, जमीन को छोटी मोटी नहीं देगा, बड़ी बड़ी जमीन है कि यार इसके पास तो है ना 10 प्लाट हैं, इसके पास तो 50 प्लाट हैं, इसके पास तो एकड़ में जमीन है, और वहाँ बहुत लंबा चौड़ा स्कूल या फिर कोई बहुत लंबी चौड़ी कोई फैक्ट्री खोल के बंदा बैठा, अरबों रुपए का मतलब बिजनेस है, ठीक है, ऐसा होता है। अनाप शनाप। और ये भी कोई जरूरी नहीं कि उसकी एक ही जगह जमीन होती है, हो सकता है कि विदेश में उसकी जमीन हो, कई जगह हो सकती है, हाँ विदेश में जमीन हो सकती है। और ये भी मैं आपको बताऊं, ये जो बाहर वाला जो मंगल है, इस पर अगर मछली का निशान आता है तो ये रेयर में होता है, यानी कि 1 लाख आदमियों में से एक आदमी के हाथ में होती है, सही है। 1 लाख, या फिर 1 लाख नहीं भी माने तो 10 लाख मानो, 10 लाख में से एक आदमी के हाथ में होती है इस तरह की साइन, ठीक है, यानी कि रेयर साइन है। ऐसा नहीं है कि कोई हर किसी के, भाई मैंने क्या कहा, कर्म का खेल है, तो कर्म के अनुसार ये साइन आएगा। तो ये जो निशान है यहाँ पर, ठीक है, मछली का जो निशान है ये बहुत बारीक होता है, जो कैमरा जूम करके देखते हैं तो वो बहुत बारीक सी दिखाई देती है, ठीक है। तो इसके अनंत लाभ हैं, और मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो ऐशबाजी करता है, ऐसा मतलब उसको भाई बंदे को ज्ञान है कर्म कैसा करना है। तो सीधी सी बात है, ऐसे घर में अब जैसे आज अंबानी फैमिली है, या फिर जैसे उधर विदेश में जाएं जो बड़े बड़े जो हैं क्या नाम है उसका, जुकरबर्ग है, या फिर और कोई जैसे मान लो ये क्या नाम था उसका, बिल गेट्स है, उनका परिवार है, तो आज उनको देखो अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है, तो वो उनके हाथ पे इस तरह के साइन होते हैं,
तो रेयर पर्सन के हाथ में ये साइन होता है, रेयर। आरी भाषा में। अगला सवाल देखो क्या है। तो यहीं पे ये शो समाप्त करते हैं। आपको ये शो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो आप हमको ज़रूर कमेंट के द्वारा भेज सकते हैं। हो सकता है कि हम उस सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। और आपको ये शो कैसा लगा आप हमको ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।